और क्या क्या सुनाएगा? मैम हम आज प्रार्थना करें। हाँ हाँ, प्रार्थना कौन कह रहे हैं? मीना कुमारी जी? जी मैम। जी बिल्कुल, इसी तरह से होना चाहिए कि मैं करूं, मतलब बोलने से सामने एक नहीं कई आए, ऐसा लगे। मतलब अंदर से ना दिखना चाहिए कि हाँ, सबको सुनाने का जो है ना मन कर रहा है। हाँ जी मीना जी। हरिओम। हरि योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानातोषोमि। बहुत धन्यवाद सुंदर मीना मैम। जी। हाँ बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ा सा आपने प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर दिया है, मैम लेकिन कभी नहीं कोई किया, आज बात ही नहीं। पहली बार की हूँ ये हाँ फ्लो। लेकिन बहुत ही अच्छी कोशिश थी आपकी, बहुत अच्छी। और इसका अर्थ भी बता दीजिए साथ साथ। मैम अर्थ है ये, मैम याद है लेकिन मैम थोड़ा सा, चित्त की मलिनता योग शास्त्र के द्वारा, वाणी की मलिनता व्याकरण शास्त्र के द्वारा, और शरीर की मलिनता ये शरीर की मलिनता वैद्य शास्त्र के द्वारा जो दूर करता है, उन महर्षि पतंजलि जी को मैं अंजलिबद्ध रूप से प्रणाम करता हूँ। बहुत मैम अच्छे बढ़िया। से याद नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी आपने पूरा भाव पकड़ लिया है इसका। ठीक है, चलिए ठीक है। जी मैम। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अंजलि जी। सबसे पहले ए मैम से नाम रखवाने का यही नुकसान है। लेकिन अपने हाथ में थोड़ी होता है नाम रखना। हाँ जी अंजलि जी। मैम मैंने विभूतिपात की कोशिश तो की है 10th तक, लेकिन तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, आज हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट 10th टाइम तक, जब होगी जब सुना दूंगी। हाँ कोई बात नहीं, 10th तक कोशिश की है ना, तो कोशिश थोड़ा सा हमारे सामने प्रूव कर दीजिए कि आपने कोशिश की थी सच में। मैम आज हो नहीं पाने का, नेक्स्ट टाइम जब भी लोगे सुना दूंगी। मतलब वो कोशिश ही तो देख रहे हैं हम मार्क्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। आप चिंता मत कीजिए, डरिए नहीं, क्योंकि आरुषि जी को हर सैटरडे डर लगता है। और सबसे इंटेलिजेंट है ये, कोई चीज मैम नहीं भूलती हैं। हाँ जी, कितने भी याद हैं कोई बात नहीं, दो चार आप शुरू तो कीजिए। जी मैम। बोनी का टाइम है ना। खाली मत जाइए। देश देश बंधस्य चितस्य धारणा हम्म, तत्र तत्र प्रत्यय एकात्मता ध्यानम। हम्म, कोई बात नहीं, शुरुआत करी आपने, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर ना, जैसे आप याद कर रहे हो, जो मैंने चीज पकड़ी है वो ये है कि आप शब्दों को ना समझ के याद नहीं कर रहे हो, इसका मतलब। पहला सूत्र आपने अच्छा सुना दिया, लेकिन दूसरे में आपने एक क्या बोला? तत्र प्रत्यय। ए, मैम एक हाँ एक तो है, ठीक है, आगे। एका एका एकात्मता, मैम बोला नहीं जा रहा। अ, आप किसी चीज को जब देखते रहते हो लगातार लगातार, तो क्या जी कहते हैं? तानना। जी मैम। क्यों ताक रहे हो किसी को, ऐसा बोलते हैं ना। जी मैम। हाँ, तो यही है वो एक तानता। एक तांता। तो ये शब्दों को ना हम जो संधि विच्छेद करके बताते हैं ना शब्द,
इसका मतलब जी। यही होता है कि आपके उच्चारण सही हो जाए, है ना? नहीं तो हम संस्कृत हमारे यूज टू नहीं होते, हम संस्कृत पढ़ने के, समझने के, तो बस ऐसे ही हम ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। और ये अंजलि जी का तो सिर्फ नाम लिया जा रहा है क्योंकि इनसे अभी पहला टर्न था, ये सभी को मैसेज है ये वाला, ठीक है ना? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आरुषि जी। मैम अ, कौन बोले? हम सुना दे मैम, थोड़ा हमको काम है। आप सुनाएंगी? काम है? फिर मैं खुद भी नहीं बनाए हैं याद करने के चक्कर में। क्या सुनाएंगी आप? मैम ये विभूति पाद 1 से 20। हाँ जी, सुना दीजिए। देश बंधक चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक शांता ध्यानम तदेवार्थमात् निर्भाषम स्वरूपे शून्य मीव समाधि त्रम एक तत्र संयम तज्जात प्रज्ञा लोक तस्य भूमिषि विनियोग त्रमंत्रं पूर्वेभ्य मैम एक सेकंड। इतना टाइम मैम एक नहीं है वर्ड मीना जी, बोल हाँ, दीजिए। इतना टाइम नहीं है, थोड़ा हाँ। मैम एक वर्ड बोल दीजिए ना। तदपि तदपि बहिरंग निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चितान्वय निरोध परिणाम हम्म तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् स्वार्थ स्वार्थ ते काग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम तथा पुनः शांत दितो तुल्य प्रत्यो चित्तस्य काग्रता परिणाम एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता शांतो दितो व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी कर्माणयत्वं परिणामायत्वे हेतु परिणाम त्रय संयमाद तीतानागत ज्ञानम शब्दार्थ प्रत्यानामित्रेतराध्यासात् संक्रस्त प्रविभागा संयमात् सर्वभूत रूत ज्ञानम संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम प्रत्यस्य परचित ज्ञानम ना च तस्य लंबनम तस्या तस्य विषयी भूतवात्। बहुत बढ़िया मीना जी, बहुत ही सुंदर। देखो न्यू स्टूडेंट्स में से मैं जो देख रही हूँ ना, अंजलि जी हैं, मीना जी हैं, रमन जी हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ज्योति जी हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मतलब इनमें सबसे लग रहा है अच्छा लग रहा है कि मतलब ये बहुत सीरियस हैं पढ़ाई में, ऐसा टाल नहीं रही हैं, नहीं तो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, रूटीन अपना बना के रखे हुए हैं। बहुत सुंदर, अच्छा लगता है, फिर मन हमारा भी लगता है ना पढ़ने पढ़ाने में। बहुत ही अच्छा। और थैंक यू मैम। ये भी बता देना कि रात को अगर 9 बजे सूट करेगा टाइम, तो रात के 9 बजे हम रख लेंगे, ठीक है? कुछ टाइम के जी लिए, मैम। कुछ टाइम के लिए। ओके, धर्मेंद्र जी आप यहाँ हो नहीं क्या? आया हूँ मैम, तो फिर नीचे काम। ऐसे परमिशन नहीं मिलेगी आपको। जी मैम, अब क्या सुनाना था मैम, वो ही सुना दूंगा। अपनी खिड़की तो ये खोलनी पड़ेगी। प्रत्यानुपश्य है वो साबित करने के लिए हमें कुछ तो दिखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। हाँ जी मैम, होमवर्क किया उसे तो सुनाऊंगा ही मैम, कब मना की। खिड़की खोलनी पड़ेगी, हम ये कह रहे हैं। जी मैम, खिड़की जी दरवाजा ही ओपन है मैम। आप थोड़ा सा वो करना, वेट करना, आरुषि जी सुनाएंगी तब तक। खिड़की खोल के रखिए, इसको डराना है आरुषि जी को, बहुत सुनाती हैं, कभी कोई गलती नहीं करती हैं। गुड धर्मेंद्र जी मॉर्निंग मैम। गुड भूल जाता। मॉर्निंग। आइए सामने आइए। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेवात्मात् निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयम तज्जात प्रज्ञालोक तस्य भूमिषु विनियोग त्रयमंत्रंगम पूर्वेभ्य तत्पि बहिरंगम निर्बीजस्य वित्थान निरोध संस्कार्योर्भिवो प्रादुर्भाव निरोध संचितान्वयो निरोध परिणाम
तस्य प्रशान्तवहिता संस्कारात् सर्वार्थ एकाग्रतया चित्तस्य समाधि परिणाम तत् पुनः शान्तोदिता तुल्यप्रत्यचित्तस्य एकाग्रता परिणाम एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता शान्तोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी कर्मान्यतम परिणामान्यत्वे हेतु परिणाम त्रय संयमाद अतीतनागत ज्ञानम शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरेतरादेशात् संकर तत्पर विभाग संयमात् सर्वभूत ज्ञानम संस्कार साक्षात्कारणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम प्रत्यय से परिचित ज्ञानम न च तत्साधनम तस्य विषय भूत। बहुत सुंदर। अब किसी ने कोई गलती पकड़ी इनकी? नहीं है ना? कोई गलती करी ही नहीं है, पकड़ेंगे कहाँ से? चलिए। हाँ जी धर्मेंद्र जी, फिर चुप गए? जी मैम, नहीं मैम, छुपते तो हम किसी से नहीं। जी मैम, सुनाना मैम। विभूति पाठ तो मैम देश बंधश्च मैम इनका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा, चीटिंग कर रहे हैं। रुचि जी, रुचि जी कुछ कह रही हैं। हाँ, फिर भूल जाते हैं मैम। नहीं चीटिंग कर रहे हैं नहीं, सरासर। वो कह रही है ततः सुनिए धर्मेंद्र जी, रुचि जी का इल्जाम है आपके ऊपर कि आप चीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए अपना कैमरा जो है ना ठीक से दूर रखिए ताकि हमें दिखाई दे कि आप सच में कहीं नहीं देख रहे हैं। वो मैम बिल्कुल कहीं पे भी नहीं देख रहा हूँ मैम। देश बिंधश्च तस्य पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है मैम। अभी देख लीजिए लड़कियों की क्या शिकायत है, छत छत दिखा रहे हैं आप। सुनाओ मैम। अभी भी नहीं दिखा मैम, अभी भी नहीं दिखा। मतलब ये थोड़ा सा हिल करके क्लास में नहीं होता है कि अरे आगे हो जा आगे हो जा, वो हल्का सा हिलेगा और कहेगा ठीक है आगे हो गया। जी मैम। देश बंधश्च तस्य धारणा ततः प्रत्येकतान्ता ध्यानम धारणा ध्यान समाधि तदेव अर्थमात्र निर्भाषा स्वरूप शून्यमेव समाधि। और उसके बाद में तीनों का संयोग प्रियम के तत् संयम, उसके बाद में संयम हो गया जी। तज ज्ञात प्रज्ञालोक और उसके बाद में तस्य भूमि से विनियोगे त्रियम पूर्वेभ्याम अंतरंग रहेंगे मैम। त्रियम अंतरंग पूर्वेभ्याम। उसके बाद में तदपि बहिरंग निर्बीजस्य व्युत्थान निरोधे संस्कार व्युत्थान निरोध संस्कार योर भी प्रादुर्भाव निरोध चित्तस्य समाधि परिणाम। उसके बाद में प्रशांत वाहिता संस्कारात्। और मैम उसके बाद मैम देव मैं भूल गया हूँ अब फिलहाल। आप ये सोच लो आपको कोई नहीं देख रहा। मैं भूल गया अब तो। अब कोई चारा नहीं है। अच्छा, जितना इन्होंने सुनाया है आप में से कोई बता सकता है कितनी गलतियां थी? बहुत गलतियां मैम। सेकंड लेसन सुना दूंगा 5 मिनट। रुचि जी कितनी गलती करी है इन्होंने? मैम इन्होंने निरोध परिणाम की जगह समय समाधि परिणाम बोल दिए, ये वाला में व्युत्थान निरोध, ये और विभव वाला में लास्ट में। आरुषि जी और क्या गलती करी थी इन्होंने? मैम 10th सूत्र में प्रत्यय नहीं बोलता, वो नहीं बोला इन्होंने। तस्य प्रशांत वाहिता, सीधा प्रशांत वाहिता बोल दिया। मेरे पीछे सारी सीबीआई लगा दी मैम। क्या कर दी रुचि जी? मैम गलतियां नहीं है मैम। रुचि जी यस मैम। और बताइए इन्होंने क्या गलती करी थी? मैम मैं अपना पढ़ रही थी, ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है। धर्मेंद्र जी आपकी ना कई अक्षर आपने संस्कृत के गलत प्रोनाउंस किए थे, ठीक है? तो जो अभी मैंने अंजलि जी को बोला था सेम वही चीज है कि जब हम अक्षरों को संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास का यही है ना? जी मैम मैं दोबारा से इसको सुनाता हूँ। शुरुआत में मेरे से गलतियां हुई हैं। अभी नहीं, अभी आपका टर्न जा चुका है। जी मैम, ठीक है? नो प्रॉब्लम। हाँ, और फिर थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे जब सब कर लेंगे ना उसके बाद। ऐसे ही
मैम भूल गई मैम, बहुत थी मैम, 1 मिनट। देशबंध चित्त से धारणा, देशबंध चित्त से धारणा तत्प्रत्यय एकतांता ध्यानम, तत्प्रत्यय एकतांता ध्यानम तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा, निर्भाष स्वरूप शून्य में ईव समाधि त्रयम एकत्र संयम, त्रयम एकत्र संयम, त्रयम एकत्र संयम प्रज्ञा तदपि प्रज्ञा आलोक तस्य भूमिषु विनियोग प्रियम अंतरंग पूर्वे भय तदपि बहिरंग निर्बीज है, तदपि बहिरंग निर्बीज है, व्युत्थान निरोध संस्कारयोर, व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षणचित, निरोध में एक वर्ड है बीच में छूट गया, निरोध क्षणचित निरोध परिणाम और तस्य प्रशांत वाहिता। मैंने 10 याद किए थे आज। चित्त अन्वय, चित्त का अन्वय करता है, यानी कि उनका अनुसरण करता है। आपने ये थोड़ा सा ये जो छूट गया था ना उसकी बात करते हैं, ठीक है। हम 10 ही किए थे आज के लिए। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन पहले से अभी आपको कंसेप्ट पता लग गया ना। जिसने सुना दिया है वो नहीं सुनाएगा, जो पाठ चल रहा है हमारा वहां तक के सूत्र सुना सकते हैं वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न आई थिंक कुशला जी की। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते जी सभी को। आज हमारे बीच में ना अभी वो भी आ गए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट राजेश जी। राजेश जी अपनी अपनी ये सबको क्या करने आए हैं, कांग्रेचुलेशन करने आए हैं, हिम्मत बढ़ाने आए हैं सबकी। आ जाओ राजेश जी, आज सबकी विंडो ओपन आ गया मैम। हाँ, विंडो ओपन है सबकी। मैम धर्मेंद्र जी को भी देख लो सामने। हाँ मैम, टिकट लगती थी, धर्मेंद्र जी को देखने के लिए टिकट लगती थी। आज तुम सब नहीं मैम। हाँ जी मीना जी। मैम अभी जो आए हैं उनको क्या चीज में गोल्ड मेडल मिला है? योग सूत्र सुनाने में कंपटीशन में इनको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। चलिए मैम, आप तो अपना चेहरा दिखा। राजेश जी के हिस्से में बिल्कुल इजी सा आया था। भाई वो उनका नहीं रुचि जी, क्या कर सकते। टाइम होते। नहीं राजेश जी बहुत इजी था, वो तो बिल्कुल सबको रटा हुआ था। भाई वो उनका लक था। वो जिसमें डर था वो तो मतलब आप बिल्कुल इजी कर गए। सुशीला जी का बहुत टफ था एक्चुअली। ठीक है, अभी मैम मेरा भी था, मैम मेरा भी था। आपका भी टफ था? मेरा इजी नहीं था। चलिए कौशल्या जी, हाँ जी स्टार्ट कीजिए प्लीज। यस मैम। मैम विभूति पाद के 10 ही सुनाऊंगी मैम। ठीक है, हाँ सुनाइए, फटाफट सुनाइए। समाधि पाद सुना सकती हूँ क्या मैम? नहीं, अभी विभूति ही सुनाइए प्लीज। ओके। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयम एकतर संयम है तज्ज्ञात प्रज्ञा आलोक है तस्य भूमिषु विनियोग है त्रयमंत्रंग पूर्वेभ्य तदपि बहिरंगम निर्बीजिस्य वित्थान निरोध संस्कार्यो सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदचितस्य निरोध परिणाम तस्य प्रशांत वाहिता। हो गया? इसमें आपका 9th वाला गलत था। वित्थान निरोध संस्कार्यो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चितान्वयो निरोध परिणाम में। हाँ जी, सुना दिया आपने? इसमें सॉरी मैं यहाँ नहीं थी अभी। ठीक है, आपके 10 हो गए। नेक्स्ट किसकी टर्न है? के बाद मैम समाधि पर वो समाधि पाद कब सुनाऊं फिर? कविता मिश्रा जी। हाँ जी, समाधि पाद देखिए अभी
आपका एक्चुअली समाधि अब नहीं था ना, बहुत टाइम पहले बीत चुका है, तो इसको आप पर्सनली कभी सुना देना मुझे, ठीक है? ओके मैम। कविता मिश्रा जी, नमस्कार मैम, वेयर आर यू? आवाज आ हाँ रही जी, है मैम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही ओके है। मैम, मैं शुरू करती हूँ हाँ समाधि जी, पाठ। ठीक। समाधि पाठ? यस मैम, मैंने सुनाया नहीं है ना अभी तक ओके। कंप्लीट हम्म। जी। समाधि के लिए देखिए, जो क्योंकि स्टार्टिंग में था ना ये, तो मैं आपसे बाद में सुनूं। विभूति का आपको मालूम है कुछ? विभूति? यस मैम, एक्चुअली मैम मैं समाधि पाठ की ही तैयारी कर रही थी, तो अच्छा। मैंने विभूति पाठ अभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि और एक साथ फिर वो साधन पाठ किया? साधन पाठ सर मैं इसके बाद करूंगी, साधन पाठ और विभूति साथ साथ लेकर चलूंगी। ठीक है, ओके। जी मैम। ठीक है, आप सुना दीजिए। एक्चुअली कौशल्या हमारी ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो उनसे मैंने अभी इसलिए नहीं सुना, लेकिन न्यू से मैं सुन लूंगी। ठीक है मैम, मैं कोशिश करती हूँ, पहली बार मैं पूरे एक साथ सुना रही हूँ, मैंने तैयारी तो बहुत अच्छे से की है, बट लेट्स सी। हाँ जी, कोई बात। ओके मैं स्टार्ट मैम, करती हूँ कुछ स्टूडेंटों ने लॉकडाउन का फेवर किया, ये भी ध्यान रखना। क्या कह रहे हो आप? लॉकडाउन मतलब दरवाजे बंद हो गए मैम सबके। अच्छा, ओके। भाई सब आ जाओ वापस से, हाँ। हम चंपू प्रिया आप जी भी कह आज रही हैं, हाँ जी। अच्छा लगे। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ जी, मैम कविता आप जी, भी ऐसे थोड़ा टाइम बहुत निकल जाएगा हमारा। जी मैम हम्म। मैं आप भी आ जाओ। प्रार्थना से स्टार्ट करूँ जो नहीं, हमारी प्रार्थना 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 हो चुकी है, थोड़ा सा है। फिर ओके टाइम की कमी रह जाएगी ना, सब बच्चों ठीक का है नहीं मैम, करना पाएगा। मैं स्टार्ट करती हूँ मैम। हम्म। अथ योग अनुशासनम योगस्य चित्रवृत्ति विरोधा तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्तेय सारूप्य मित्रत वृत्तेय पंचत्या क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञानम अदत रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभाव अभाव प्रत्यय आलम्बन वृत्ति निंद्रा अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। ओके, इसके बाद अभ्यास अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा तत् 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 स्थितो यत्नो अभ्यासा सातु सातु दीर्घकाल नैंतर्य सातु दीर्घकाल नैंतर्य सत्कार असवितो दृढ़भूमि दृष्टा अनुश्रविक विषय व्यत्रस्य अपरामृष्ट वशीकरण वैराग्याभ्याम वैराग्याभ्याम। इसके बाद है तत्पर तत्पर पुरुषा ख्यातेर तत्पर पुरुषा ख्यातेर ख्यातेर आई एम मिसिंग तत्पर पुरुषा ख्यातेर गुण वित्रश्रस याम वितर्क 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 विचार वितर्क विचार आनंद अस्मिता आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात विराम विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार अन्य पूर्व संस्कार शेषो अन्य पूर्व संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्ययो विदेही विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम यस प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम तीव्र संवेगानाम आसन्न मृदु मध्य अधिमात्र त्वान ततोपि विशेषा। ओके, ईश्वर प्राणिधानाद
तत् ईश्वर पायदानात् वा इसके बाद मैम हाँ, ईश्वर के गुण तत्र प्रतिषेधार्थम ऐसा कुछ था। नहीं, ईश्वर, आपने ईश्वर का नाम लिया तो इसके गुण बताएंगी ना आप अभी। जी 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 कौन ईश्वर? मुझे एक वर्ड मिस हो रहा है। कलेश करम। हाँ राइट क्लेश कर्म विपाक आश्रय क्लेश कर्म अपरामृष्ट। अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तत्व प्रति मिस कर रही हूँ। नहीं, आप मिस कर रहे हो और थोड़ा सा आपका टाइम भी आउट हो रहा है क्योंकि शायद आप थे नहीं थे, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक क्लास का ना टाइम था कि एक पाद आपको कितनी देर में सुनाना है। ठीक है, ओके 5 मिनट से ऊपर आप जा ही नहीं सकते। मैं आपको फिर अलग से सुना देती हूँ। हाँ, लेकिन 5 मिनट मैक्सिमम है, वैसे ये 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ओके ठीक है, लेकिन 5 मिनट्स ठीक है इसलिए कि धीरे धीरे अभी आपको और प्रैक्टिस होगी। जब तक आपके ये टाइम नहीं आ जाता है तब तक आप इसको टाइमर लगा के मोबाइल में ओके आप अपने आप ही सुनते रहना, क्योंकि यहाँ पे फिर सब बच्चों का होता है ना, अपना भी टाइम बाउंड होता है ना। ठीक है मैम हाँ, मैं इस तो तरह से प्रैक्टिस करके आपको सुना दूंगी हाँ, 5 इस मिनट में। तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, जिन्होंने जो सुन रहे हैं उनको भी बता रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चंपू प्रिया जी, आपका सी जा चुका है पहले। एक बार आप अपना परिचय देंगे? चंपू प्रिया जी। इसके बाद नेक्स्ट कौन है? कविता जी के बाद रमन, रुचि, हेलो। हेमा सर। हाँ जी चंपू जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, मैं पहली बार आपका क्लास अभी ऑनलाइन ज्वाइन हूँ। हाँ, इसीलिए एक्चुअली हम मैम कह मैं रहे हैं इतना आप अपना परिचय दीजिए, इसीलिए कहा हमने। मैम मैं उड़ीसा से हूँ अच्छा। और अभी मेरा रनिंग एमए चल रहा है। मैं अभी जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से एमए कर रही हूँ। ओके। साथ ही साथ थोड़ा प्रिपरेशन भी कर रही हूँ जेआरएफ का। हम्म, तो उतना कुछ नॉलेज नहीं है मैम, ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, पर आई थिंक योग सूत्र का समाधि पाद थोड़ा सा स्टार्ट की हूँ। उसका अर्थ सब जानती हूँ, पर सूत्र याद नहीं है मेरे को। ओके। मतलब तो कौन सा सूत्र का क्या अर्थ है अभी जान ली हूँ, हाँ, अभी आप अपना सूत्र फेस याद नहीं नहीं दिखा रही है। हैं। सब लोग यहाँ पे वीडियो ऑन किया हुआ है ना, कैमरा ऑन किया हुआ है। हाँ मैम, हाँ जी, आप भी आ जाएं सामने। थोड़ा सा मैम मेरा ये हाँ आ जाइए सब, क्योंकि सैटरडे के दिन हम लोग एक दूसरे से ऐसे ही मुलाकात करते हैं। हाँ मैम हाँ। नेक्स्ट किसका टर्न है, वो तैयार रहें जरा। हाँ जी चंपू प्रिया जी, ठीक है ना। अभी आप इसका समाधि का और साथ साथ में अगर आप रेगुलर रहती हैं तो विभूति पाद अपना चल रहा है। अभी 20 सूत्र हमारे हो चुके हैं। मंडे से ठीक है 21 के आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसको रेगुलर आप करेंगी और पीछे का ये आप करते रहना साथ साथ में। ठीक है, ठीक है और अगर नहीं समझ में आए तो ऐप में भी इनकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं और यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई हैं। राइट, ठीक है। ओके। मेरे ही नाम से है यूट्यूब चैनल, तो उस पे आपको मिल जाएगा, और नहीं तो ऐप के अंदर भी है। जहां से भी आपको ठीक लगे वहां से देख लेना। ठीक है। कविता जी के बाद किसका टर्न है? रमन जी का? नहीं, हेमा साहू जी का। हेमा साहू जी। मैम मैम हाँ जी रुचि जी। हेलो हाँ जी रुचि मैम, जी। मैंने भी समाधि पाद ही अच्छे से याद किया मैम, क्या करें अब? क्या करें? ओल्ड से नहीं सुन रहे हैं अभी।
अभी न्यू से सुन रहे हैं ना, और देखते हैं अगर मैम, तब तक हाँ नहीं प्रैक्टिस फिर कर रहे हैं, अगर हो जाता तो। नहीं ओल्ड वाले मुझे पर्सनली सुनाएंगे, पीछे ओके नहीं मैम, रहना है ओके। हमको। ठीक पीछे ठीक नहीं ठीक। रहना है, ताकि अपडेट जो पर है ना। आज के लिए मैम आज के लिए मैम क्या करें, क्योंकि सारी एनर्जी तो मैंने फर्स्ट समाधि में ही लगा दी अपनी कल से। अच्छा नहीं, आज के लिए भी आपके पास काम है, जैसे चंपू प्रिया जी को पूरा समाधि पाद के अर्थ याद है, तो आपके लिए जी क्वेश्चंस हैं, मैम। क्वेश्चंस हैं, जब आपकी सबकी टर्न आ ओके जाएगी तो ओके मैम। क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। जी मैम, ओके। जी हेमा जी, मैम, अर्थ बहुत ठीक है मैम, हेमा ये साहू जी, सूत्र वगैरह। मैम मेरे को भी समाधि पाद याद है। आप तो फिर आपने सुनाया तो नहीं था ना अभी, या सुना दिया था हेमा जी? नहीं मैम, नहीं सुनाया है। नहीं सुनाया है, तो आप तो सुना सकते हो, आप तो न्यू हो ना। हाँ मैम, सुनाओ। और विद इन टाइम, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, सभी अलर्ट रहें जरा, ये कहाँ गलती करते हैं, वहां से आप सबसे सुनेंगे हम कि कहाँ पे गलती किया इन्होंने। और ये सब के सब चले कहाँ गए भाई? नाश्ता पानी करने बीच बीच में चले जाते हो, एक दूसरे से टिफिन छीनते रहते हो, गलत बात। हाँ जी, चलिए चलिए। स्टार्ट करते हैं। अथ योगा अनुशासनम। वीडियो 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 ऑन, बिना वीडियो के आपका वैलिड नहीं है। हाँ जी हेमा जी। हाँ, मैं आँख खुली रख सकती हूँ ना? हाँ, आंखें आप खुली रख सकती हैं, लेकिन बेटर होता है आंख बंद करके करना, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है आंख बंद करने से। ठीक है। अथ योगा अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टे स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति प्रत्यक्ष अनुमानागम प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम मत दुष्प्रतिष्ठा भूल रहे हो यार, शिट। विपर्य मिथ्या ज्ञान मत प्रतिष्ठाम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पा वृत्ति शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पा अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा अनुभूति विषय संप्रमोषा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा मैम मैं भूल रही हूँ। तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने आप को जज कर पाते हो हेमा जी, ठीक है, कि आपको कितना याद है। एक्चुअली में हमें लगता है कि हमें याद हो गया है, लेकिन जब हम कहीं सुनाने लगते हैं ना ग्रुप में, तो फिर वो परफॉर्मेंस होती है एक्चुअल, राइट। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अभी वही तरीका वही है, मोबाइल में आप टाइमर ऑन कीजिए और बार बार उसको रिपीट कीजिए, ठीक है। ठीक है। और इसका एक तरीका है, जैसे हमारे इसमें समाधि पाद में कितने सूत्र हैं हेमा जी? 51 51 को रजिस्टर में एक एक करके लिखिए। उसके बाद लिखने के बाद आप रेड पेन से, या कोई जिस पेन से आपने लिखा है जिस कलर से, उसका कोई और कलर जिसमें आपको दिखाई दे, आप अपनी ही मिस्टेक्स को निकालिए। वहां पर आप ज्यादा ध्यान दे करके याद करेंगे ना, तो अच्छे से क्लैरिटी आएगी।
मैम मैंने लिखा था, पता नहीं मैं आप लोग के सामने नहीं बोल पा रही हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया था, मैं 25 बार लिखा था इसी चीज को बार बार करके। अच्छा। ओके, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने घर में किसी को सुनाइए, तो उससे भी फायदा होगा। मेरे पति तो बहुत परेशान हो गए थे सुनते-सुनते। मेरी मम्मी परेशान हो गई, बोलती कुछ कुछ बड़बड़ाते रहती, समझ नहीं आता ऐसे करके। पर पता नहीं मैं आप लोग के सामने नहीं बोल पा रही हूँ, अच्छा, नहीं, भूल नहीं, जा रही हूँ बिल्कुल चीजें। रिलैक्स एकदम। आँखें बंद करेंगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके सामने कोई बैठा भी है। बिल्कुल वैसा ही फ़ील कीजिए जैसे आप खुद से याद करती हैं। ठीक है मैम, मैं आंख बंद करके ट्राई करूंगी लास्ट। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट कौन है? रमन जी। जी मैम। मैम सुनाती हूँ, जहाँ रुक जाएंगे वहां रुक ही जाएंगे। आप क्या सुनाने जा रही हैं, पहले ये तो बता दीजिए? विभूतिपाद मैम। विभूतिपाठ, ठीक है, हाँ जी, सुनाइए। देशबन्धस्य चित्तस्य धारणा तत्तर प्रत्यो एकांता ध्यान तत् पुनः अर्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यम इव समाधि त्रेयम इकतरसयम् तज्ज्ञात प्रज्ञा आलोक तस्य भूमिषु विनियोग त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वः तद् अपि बहिरङ्गं निर्विद्यस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोर् अभिभव प्रादुर्भव निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणाम तस्य प्रशांत वहिता संस्कारार्थ सर्वार्थता एकाग्र्यो से उदयो चित्तस्य समाधि परिणाम तत् पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्यो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम एतेन भूत इंद्रियेषु लक्षण धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता शब्द अर्थ शब्द अर्थ अपव्यय उपदेश धर्म अनुपाति धर्मी। बस मैम इतना ही। ये भी गलत था आपका लास्ट में। उससे पहले आपके सही थे। इसका मतलब आपने 13 सही याद किए हैं। नेक्स्ट जी कौन है? मैम। नेक्स्ट कौन बचा है अभी? सुशीला जी बची हैं और रुचि मिश्रा जी बची हैं। रुचि जी, आपने भी तो वही किया था ना, मैम। समाधि, ठीक है। सुशीला जी, यस मैम। चलिए। जी मैम। हाँ जी, सुशीला जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। थोड़े ही याद हुए मैम अब की बार। अच्छा, हाँ, पापा का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए ओ, PRI हुई। ठीक है अभी? 10 तक सुना दूंगी, 10 तक सुना दूंगी। आगे कंटिन्यू हुआ तो उतने सुना दूंगी। ठीक ओके। है। देशबन्धस्य चित्तस्य धारणा तत्प्रत्यय एकतान्ता ध्यानं तदेवात्मात्र निर्भासं स्वरूप शून्य में समाधि त्रयम् त्रयम् एकत्र मिस हो गया सही है, तीनों। सही है। त्रयम् एकत्र त्रयम् संयमः। एकत्र संयमः तयम् एकत्र संयम तज्जात् प्रज्ञा आलोक तस्य भूमिषु विनियोग त्रयम् अन्तरं पूर्वेभ्यः तद्भि बहिरं निर्विजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भाव निरोध संचित्तान्वयो निरोध परिणाम तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् ततः पुनः शांत उदितो अव्यपदेश धर्म ततः पुनः शांत उदितो तुल्यास प्रत्ययो चित्तस्य एका नहीं, पहले वो समाधि वाला आएगा। सिमरत पहला नाम मिस हो रहा है मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। 10 आपको प्रयोदय। कंप्लीट याद हैं, हम ये मान सकते हैं। ठीक है मैम। हाँ, आगे वाले बाद में सुना दूंगी। हाँ, हाँ, ओके। राजेश जी,
हाँ जी मैम। आप बता सकते हैं आज आपने क्या देखा, मतलब किसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? सही थी सबकी? सभी बढ़िया कर रहे हैं मैम। स्टार्टिंग में हमसे भी ऐसे ही होता था। हाँ, नहीं बहुत अच्छा कर सब रहे हैं, बढ़िया कर और स्पेशली 4-5 स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बस ये एंड तक छोड़े ना, जब तक चारों के चारों ना हो जाए ना, छोड़े हाँ, ना, तब तक सबके हो जाएंगे। जैसे हमने जिस टाइम किया था तो लास्ट में हम 7-8 ही बचे थे, 7 क्योंकि और स्टार्टिंग में सारे 11-12 बच्चे ने थे। नॉमिनेशन दिया था, लेकिन 7 ही हिम्मत कर पाए मैदान में आने की। हाँ जी मैम। है ना? लेकिन फिर भी हाँ मैम जो बच्चे थे फिर वो वापसी भी तो कर रहे हैं दोबारा से, जो रह गई थी। मैम मैम मेरे टाइम था करो या मरो वाला। क्या कह रहे हो रुचि जी? कह रहे हैं जब हम लोगों ने कंपटीशन किया था तो कह रहे हैं करो या मरो वाला फार्मूला था। हाँ, करो या मरो। देखो जो कर गया ना वो इट मीन्स, देख लो कितनी, धर्मेंद्र जी आपका माइक, जी मैम। वो क्या है ना, इको हो जाती है आवाज। तो आप लोगों के लिए यही है, चंपू जी हैं, रमन जी, मीना जी, ज्योति जी और कविता मिश्रा जी, हेमा साहू जी, ये रेगुलर आने वालों में से अंजलि जी। और रेगुलर जो आ रहा है ना, इट मीन्स आप हिम्मत तो कर रहे हो टाइम निकालने की, है ना? और कर रहे हो तो आप इनसे सीखो कि इन लोगों ने अभी तक भी इनका फ्लो देखो, आप आरुषि जी का फ्लो देखो, सुशीला जी का फ्लो देखो, राजेश जी सुनाएंगे तो इनका भी गजब फ्लो है, सबका फ्लो बहुत अच्छा है और एक एक चीज को समझ करके सुनाते हैं ये। वो बता देना जो फर्स्ट है। हेमा जी, आपकी टर्न है। जैसे जैसे यस मैम। हाँ, आप बताइए जरा कि इसका आंसर क्या होगा। मैम ये 14 सूत्र है ना? किससे संबंधित है, मतलब क्या चीज के पीछे, इसके पीछे स्टोरी क्या है? मैम ये आसन से संबंधित है। और वो सूत्र सुनाना जरा जो आसन से संबंधित है। मैम इससे पहले वाला सूत्र की यही वाला? हाँ जी, ऑब्वियसली, क्योंकि ये अगर ये योग सूत्र है, इसका मतलब है कि सूत्र एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। मोती जो है सूत्र एक एक सूत्र के अंदर पिरोए हुए हैं। तो ये किससे संबंधित है? कोई ऐसे ही तो उठा के नहीं दे दिया होगा, इससे पहले कोई बात कही होगी ना महर्षि जी ने। मैम इससे पहले 2 सूत्र है, उसमें अभ्यास वैराग्यम ब्रह्म तनिरोधा है, और उससे बाद वाला सूत्र है तत्र थो यत्नो अभ्यास। उसके बाद ये सूत्र है सातु दीर्घ कालांतरानंतर सत्कारा सवितो दीर्घ। तो आपको ये कैसे मालूम कि आसन से, आसन का तो नाम ही नहीं आया? मैम इसमें बताया है कि आसन वो करना है ऐसे करके। आसन कहाँ है? अभ्यास की बात कर रहे हैं ना? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास। मैम इसमें ना थोड़ा सा वो है कॉम्प्लेक्स। मैं एक और क्यूज देख रही थी ना, आपका नहीं एक और था टेलीग्राम में, उसमें भी मतलब आसन को ही सही दिया हुआ था। अगर तो ये अपना ही टेलीग्राम था तो हाँ, उसके अंदर वो क्विज मैंने ही बनाया था, लेकिन उसमें आसन जो है वो गलत टाइप हो गया, अभ्यास करना था मुझे, अगर ये हमारा एक्यूरेट वाला ही क्विज था तो। नहीं मैम एक और था, आपका नहीं बोल रही। अच्छा, मेरा नहीं था, ठीक है। वो मुझसे भी गलत हुआ था वहां पे, और शायद मैंने पता नहीं करेक्ट किया कि नहीं किया। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। चंपू प्रिया जी, नेक्स्ट आपकी टर्न है, आप बताएंगी। आपकी टर्न है, आप बताएंगे। क्लेशों के नाम बताए। मैम क्लेशों के नाम क्रम से बताइए। सार्थक समाधि पाठ का है मैम, ये क्लेश संबंधित कुछ उतना याद नहीं है मैम। समाधि का नहीं है चंपू जी। और कौन बताएंगे? आरुषि जी नेक्स्ट।
जी मैम। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश। हाँ, वेरी नाइस। कौन से पाद का है? साधन का है मैम। साधन पाद का है, ठीक है। इसके जी। नेक्स्ट बताएंगे अभिषेक यानी अंजलि जी। रेडी रहा करो, देखो जो भी है ना रेडी रहा करो नेक्स्ट टर्न के लिए, किसी का भी नाम आ सकता है। अंजलि जी। उसके बाद मीना जी। अष्टांग मैम। अष्टांग योग बिल्कुल सही है एकदम। इसके बाद कौशिला जी। यस मैम। पानी के डब्बो। अविद्या क्षेत्र मुद्रे साम परशु। इसके आगे अविद्या क्षेत्र मुद्रे साम परशुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरण। देखो इसमें तो सिर्फ अविद्या के बारे में क्या कहा है, स्वरूप नहीं बताया है, वो इसमें सिर्फ ये कहा है कि वो अविद्या क्षेत्र है बस। एक्चुअल में अविद्या क्या है, वो क्या है? मैम ज्योति जी। यस मैम। मैम इसमें अनित्य सूची दुख अनात्म सुख, नित्य सूची सुख अनात्म सुख खातिर अविद्या। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट के लिए तैयार रहेंगे रुचि जी। रुचि मिश्रा जी। यस मैम। प्रकृति। मैम ये वो श्रद्धा नहीं, वो तो प्रकृति मैम विशेषा विशेष लिंग मात लिंगानी गुण परवाणी, ये सूत्र है ना। रमन डूडी जी। जी मैम 16 तत्व है मैम। इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत और 1 मन मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुचि जी क्लियर हुआ कुछ? नहीं मैम अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, ओके। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा संभाल के रखना है। सुशीला जी। चित्त की भूमिया क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। वेरी नाइस। धर्मेंद्र जी। जी मैम। महर्षि पतंजलि को समाधि प्राप्ति के मध्यम कोटि के साधकों के लिए मैम अभ्यास और वैराग की बात कही गई है मैम। कविता जी। समाधि मध्यम कोटि मैम, नहीं मैम उसकी कही गई है, क्या कहते हैं मध्यम कोटि, बिल्कुल ठीक है मैम। कविता मिश्रा जी। क्रिया योग की बात है मैम। यस मैम। यस मैम। इस क्वेश्चन का आंसर मैम मुझे क्लियर नहीं हो रहा इसका। क्लियर नहीं हो रहा है? धर्मेंद्र जी आप एक बार में क्यों नहीं बता सकते? थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। हाथ जो अष्टांग खड़ा योग किए तो सबसे पहले आया। मध्यम कोटि के लिए मैम क्रिया योग तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानी क्रिया तो योग। कविता मिश्रा जी 3 प्रकार के साधक बताए गए हैं, उच्च कोटि के, मध्यम कोटि के और निम्न कोटि के। उच्च कोटि के साधकों के लिए जो योग बताया गया है महर्षि पतंजलि ने, वो बताया है अभ्यास और वैराग्य, जो कि कहाँ आता है? समाधि पाद में आता है। और मध्यम कोटि के साधकों के लिए बताया है क्रिया योग, जो कि साधन पाद में आता है। सबसे पहला ही सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इसके बाद एक निम्न कोटि के साधकों के लिए आता है अष्टांग योग। जब क्रिया योग को पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, कलेशों का सब नाश कर लेते हैं, उसके बाद वो
अन्य साधन बताते हैं जो निम्न कोटि के साधक होते हैं, अष्टांग का, यम नियम आसन वाला, राइट। रुचि जी आपका भी आंसर देंगे लेकिन बाद में थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में जाता है वो। हाँ जी, नेक्स्ट हेमा साहू जी। हेमा साहू जी, देखिए अलर्ट रहें वैसे। यस हाँ जी, यस मैम। आपको अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे क्योंकि आप न्यू है ना, तो शायद आपने याद नहीं किया होगा ये। हाँ मैम, मुझे नहीं। चंपू प्रिया जी आपका भी शायद याद नहीं होगा ये। चंपू जी। आरुषि जी, नेक्स्ट टर्न। जी मैम। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसादया कृतकार्यनुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृत्यु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अंजलि जी। अंजलि जी। जी मैम, निर्विचार समाधि। मैम संप्रज्ञात समाधि। मीना जी। मीना जी। निर्विचार। मैम इसको मैं बता दूं? नहीं नहीं, वो टर्न आने पर। निर्विचार वैराग्य। आपका माइक, हाँ जी बताइए मीना जी। हमें निर्विचार वैराग्य प्रसादा। एक शब्द में आंसर क्या देंगे आप इसका? रितंभरा प्रज्ञा। कौशिला जी। यस मैम। मैम निर्विचार समाधि अध्यात्म प्रसाद। हाँ, एक शब्द में अगर आपको आंसर देना हो तो अध्यात्म प्रसाद है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट ज्योति जी। ज्योति जी। हेय हेतु हेय से संबंधित है। मैम एक मिनट। हेयम दुख अनागतम। सुना दिया। हाँ तो सही है, उसके बाद कीवर्ड के नाम प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा समृद्धि। रुचि जी। रुचि मिश्रा जी। यस मैम। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ, मैम यही हो ना? ये तो सूत्र हो गया, इसमें से फल कौन कौन से हैं? याद ही नहीं आता अपने टाइम। हाँ मैम पता नहीं, अपने टाइम याद ही नहीं आता। दिमाग ही बिल्कुल फ्रीज हो गया, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे। रमन डूडी जी। मैम समाधि भावार्थ क्लेश तनु करणार्थ से। हाँ, आपने भी सूत्र ही सुनाया है, लेकिन मैंने पूछा है कि फल बताएं, मतलब इसमें से आपको सूत्र में से फल छांट के बताने हैं ना। समाधि की प्राप्ति और क्लेशों का तनु करना। हाँ राइट। अगर आपको सेब तोड़ने के लिए कहा जाए पेड़ से तो डाली थोड़ी तोड़ लाओगे। जी मैम। ठीक। नेक्स्ट सुशीला जी। दृष्टा दृष्टा तो गया दृश्य विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवानी।
प्रकृति का है मैम। हाँ, ये प्रकृति का ही है। अब और इसमें एक इससे इसी पहले में से प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत हाँ इंद्रियात्मक भोग अपवर्गार्थम। दृश्यम, वेरी नाइस। ठीक है मैम। हाँ, अब यहीं से हम रुचि जी के क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, या फिर हाँ इसी को सुशीला जी दे देंगे। सुशीला जी मैम आप ही समझा दो। नहीं नहीं, रुचि जी को पता नहीं है कि विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और लिंगानी, अलिंगानी, तो ये 4 जो चीजें हैं, रुचि जी आपने सुनी हुई है ना ये? यस मैम यस। हाँ, तो उसमें विशेष क्या होता है? विशेष हमारा स्थूल से हम सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, चीजों को देख रहे हो, आप मोबाइल को देख रहे हो, तो ये सब चीजें हम किसके थ्रू देख रहे हैं? अपनी इंद्रियों के थ्रू देख रहे हैं। और हम इनको चला रहे हैं तो अपने कर्मेंद्रियों के थ्रू, जैसे हाथ वगैरह, इनसे हम क्रिया कर रहे हैं ना। तो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और पंच महाभूत, जिनसे ये चीजें बनी रहती हैं, और हमारा मन, मन ही तो कराता है ना सब कुछ। तो ये 16 चीजें बनके विशेष बनता है, जिनके थ्रू हम विषयों का ग्रहण करते हैं। इसके बाद आता है अविशेष। अविशेष के अंदर जैसे रूप रस गंध होता है, तन्मात्राएं और अहंकार आ गया। ठीक है, 6 चीजें अविशेष के अंतर्गत आई। इसके बाद आता है लिंग मात्र। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, यानी कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है लेकिन बहुत ही सूक्ष्म है वो भी, तो उसको महत तत्व बोल देते हैं, यानी कि प्रकृति का पहला विकार। ठीक है, वो भी एक ही होता है। उसके बाद अलिंगानी, यानी कि अलिंग, किसका कोई चिन्ह नहीं है। अगर हमने लिंग को चिन्ह बोला है तो अलिंग को कहेंगे कि उसका कोई भी चिन्ह नहीं है, और जिसका चिन्ह नहीं है इसका मतलब वो मूल प्रकृति हो गया। राइट रुचि जी? यस मैम। मैम ये तो पूरा कॉन्सेप्ट सांख्य दर्शन का है पूरा। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन तो एक ही बात है ना, मतलब एक बात नहीं कहेंगे, बट दोनों एक ही तरह के हैं। ठीक है, यस मैम। मैम वो सूत्र मुझे क्लियर नहीं था, अभी देखा तो समझ में आ गया था। फिर आ गया, मतलब ये प्रकाश रिमाइंड हो गया। क्रिया आता आपको पहले भी था, क्योंकि आपने जी मैम। पहले वाली तो पूरी क्लासेस ली थी, जी मैम। लेकिन अभी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई ना, तो थोड़ा सा हो ही जाता है, स्लिप हो जाता है। देखो हम लोगों से भी हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, रेगुलर नहीं यस रहेंगे मैम। तो। टच इसीलिए करते रहना चाहिए। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट अपना बताएंगी रमन जी। रमन जी, देखिए टाइम वैसे हो गया है। रमन जी। जी मैम। असंप्रज्ञात समाधि मैम। कविता मिश्रा जी। Yes, ma'am. Ma'am, give me a little bit time. 1 minute, ma'am. Smriti, sorry. Ma'am, निवर्तका समाधि। निर्वितर्का, वेरी नाइस। Yes. बहुत बढ़िया, निर्वितर्क समाधि कहलाती है। ठीक है, अब आपका एक 2 बार टर्न आ चुका है, तो